और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि सरदार शहर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। विधानसभा क्षेत्र के 2,89,579 मतदाता 295 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 1,52,767 पुरुष मतदाता हैं, तो वहीं आपको बता दें कि 1,37,077 महिला मतदाता है। उपचुनाव में भाजपा से अशोक पिंचा, कांग्रेस से विधायक पुत्र अनिल शर्मा तथा आरएलपी से लालचंद मून के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। जाट समुदाय से निर्दलीय प्रत्याशी उमेश सहू भी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। आपको बता दें कि दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है और चुनावों को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। दिव्यांग मतदाता और 80+ सीनियर सिटीजन के लिए मतदान की एट होम व्यवस्था करवाई गई है। मतदान एट होम के लिए अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 20 मतदान दलों का गठन किया गया था। ऐसे में आपको बता दें कि 797 मतदाता चिन्हित किए गए और उपचुनाव में 295 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 72 बूथ संवेदनशील हैं, जिनके लिए अतिरिक्त व्यवस्था की गई है और इसके लिए सीआरपीएफ, वीडियोग्राफी, माइक्रो ऑब्जर्वर आदि की व्यवस्था भी की गई है। सरदार शहर का उपचुनाव जारी है और मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ देखने को मिल रही है। उन तमाम चीज़ों के बीच आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा जी पहुंचे हैं। वोट मतदान इन्होंने किया है। क्या कहेंगे सर, कितने आश्वस्त हैं? इतने दिन की कड़ी मेहनत और कहीं ना कहीं पिताजी का एक लंबा राजनीतिक करियर और उसके बाद आप आज मैदान में, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से मैं जनता के बीच में गाँव ढाणी में गया हूँ और शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की जनता में भारी उत्साह है मतदान के प्रति। और आप देख रहे हैं भारी संख्या में मतदान करने औरतें और महिलाएं, पुरुष सारे पहुंच रहे हैं, तो जनता का भरपूर आशीर्वाद मुझे मिलने जा रहा है निश्चित रूप से। आपने भी मतदान किया है? हाँ। क्या कहेंगे मतदाताओं से अपील? निश्चित रूप से मैंने मतदान कर दिया है और अभी सारे 295 बूथ है, सब पे मैं जाके आऊँगा और शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। यही जनता से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और शांतिपूर्ण मतदान करें। कितने आश्वस्त हैं? 100% आश्वस्त हूँ। हालांकि देखिए, एक कड़ी चुनौती की बात इसलिए कही जाती है क्योंकि 2008 में बीजेपी के प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि उन्होंने हराया था कांग्रेस प्रत्याशी को, भंवरलाल शर्मा जी को, लेकिन जिस तरह की छवि भंवरलाल शर्मा जी की रही है उसको कहीं ना कहीं आगे लेकर जाने की बात है। देखिए, पंडित जी जो चुनाव 2008 में हारे, तो वो 5 बार उससे पहले निर्वाचित हो चुके थे और ये भाई अशोक जी 95 में मेरे साथ, मैं चेयरमैन था नगर पालिका का और वो वाइस चेयरमैन थे, तो निश्चित रूप से हम पुराने साथ रहे हुए हैं और वो जनता ने एक बार उनको परख लिया, देख लिया, तो उनकी कार्यशैली, कार्यक्षमता जनता के सामने है। इसलिए काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। जनता ने उनको नकार दिया है। 8 तारीख को मतदान का जो परिणाम आएगा उस पर तमाम लोगों की निगाहें टिकी हुई है। कैमरा सहयोगी पवन के साथ रौनक व्यास, जी मीडिया, सरदार शहर। बीजेपी के प्रत्याशी अशोक पिंचा पहुंचे, उन्होंने यहाँ मतदान किया है। बूथ नंबर 129 में ये पहुंचे और चूंकि देखिए बीजेपी के कैंडिडेट है, बात करता हूं सर, कि मतदाताओं में तो उत्साह है लेकिन कितनी उम्मीद? 100% उम्मीद है जी। क्या कहेंगे मतदाताओं से? आपने खुद ने वोट डाला है अभी। मतदाताओं से यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा घर से निकलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें और कांग्रेस के कुशासन का जवाब दें। अभी आप बाकी बूथ्स पर जाएंगे, किस तरह से आपने ऑब्जर्वर अपने पार्टी के लगाए हैं, किस तरह से काम हो रहा है? सभी कार्यकर्ता इसी काम में लगे हुए हैं सुबह से और मतदान करा के वापस लौटेंगे वहाँ से। हालांकि कई जगह देखने को मिल रहा है कि जो अति संवेदनशील बूथ्स है उस पर भी कोई व्यवस्था, कुछ बातचीत, कुछ नहीं, अति संवेदनशील बूथ है। प्रशासन को पूरी लिस्ट दी हुई है, निश्चित रूप से प्रशासन पूरी व्यवस्था करेगा, ऐसी हमको उम्मीद है। तो आपको लगता है कि जिस तरह से पिछले 1 महीने से आप लोग लगातार जनता के बीच पहुंच रहे थे, किस तरह की उम्मीद आपके अंदर, किस तरह से क्या देख? जनता में भयंकर उम्मीद है और इस बार ये बता रहा हूँ, कांग्रेस के कुशासन का निश्चित रूप से जनता जवाब देगी और आने वाला समय जो भारतीय जनता पार्टी का होगा। हालांकि भंवरलाल शर्मा के सामने आपने कई चुनाव लड़े, 2008 में आपने जीत भी हासिल की, इस बार उनके बेटे जो है वो आपके सामने है, तो कहीं ना कहीं पिता के बाद बेटे के सामने चुनाव लड़ रहे, किस तरह से?
नहीं, कोई सिंपैथी वाली बात नहीं है, क्यों 80 साल के होके चले हैं, फिर 35 साल तक वो विधायक रहे हैं। आज भी उनका पुत्र कह रहा है कि मुझे मेरे पिताजी के अधूरे सपने पूरे करने हैं, तो क्या सदाशरी की जनता 35 साल और देगी उनको? निश्चित तौर पर देखिए, अशोक पिंचा मतदान कर निकले, अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि मतदान जो है वो प्रक्रिया तमाम 295 बूथ पर चल रही है, लेकिन जीत का दावा और उसके परिणाम चूंकि 8 तारीख को आने हैं, कहीं ना कहीं उसका इंतजार रहेगा। लेकिन तो देखिए, मतदान जारी है और ऐसे में लोगों के अंदर कितना जोश है, लोग कितना मतदान करने के लिए निकल रहे हैं, इससे जुड़ी जानकारी के लिए और तस्वीरों के लिए आपको सीधा ले चलते हैं सरदार शहर, जहाँ से हमारे संवाददाता रौनक व्यास लाइव जुड़े हुए हैं। लगातार उन्होंने नज़र बनाए हुए हैं वो। और रौनक, किस तरह की तस्वीर अब देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए 10:15 हो चुके हैं, काफ़ी समय अब हो चुका है, दिन निकल आया है। ऐसे में तापमान में भी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि थोड़ा सा उछाल आया होगा, ठंड कम हुई होगी, तो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है, लोगों के अंदर कितना जोश है मतदान को लेकर? जी बिल्कुल आयुषी, देखिए मतदान जो है 8 बजे शुरू हो गए थे, उसके बाद जैसे जैसे समय बीत रहा है उसके साथ मतदाताओं का मतदान केंद्रों पर पहुंचने का सिलसिला है वो भी तेज हो गया है। निश्चित तौर पर देखिए, एक तस्वीर यहां पर दिखाना चाहूंगा। सरदार शहर के जो अंदरूनी हिस्से हैं, शहर के जो मोहल्ले हैं, वहां की तस्वीरें और लंबी कतारें अब मतदान केंद्रों पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। आप देखिए किस तरह से मतदान को लेकर लोगों में उत्साह है, मतदाताओं में उत्साह है, और लोग जो अपने घरों से निकल रहे हैं। जैसे जैसे सूरज देवता बाहर निकले, उसी तरह से मतदाता भी अब घरों से बाहर निकलना शुरू कर दिए। दोनों प्रत्याशी कांग्रेस और बीजेपी के मतदान जो है कर चुके हैं, और कहीं ना कहीं देखिए दोनों ने अपने जीत का दावा यहां पर किया है। त्रिकोणीय संघर्ष है, आरएलपी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है, लेकिन अब 8 तारीख को जिस तरह से परिणाम आएंगे उस पर तमाम लोगों की निगाह है। लेकिन दोनों ही कैंडिडेट ने अपने जीत के दावे के साथ साथ आप देखिए कि जिस तरह से कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत इस पूरे चुनाव में लगाई, क्योंकि सत्ता में काबिज है, और कहीं ना कहीं एक मैसेज यहां से देने की कोशिश के लगातार जिस तरह से 6 उपचुनावों में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, उसी तरह सरदार शहर में भी जीत जो है हासिल करेगी, इस तरह के दावे करते हुए सीएम अशोक गहलोत खुद नजर आए थे। और दूसरी तरफ आप देखिए बीजेपी के भी तमाम बड़े दिग्गज नेता जो है उन्होंने यहाँ पर सभाएं की। अगर मैं बात करूं सतीश पूनिया की बात करूं, अर्जुन राम मेघवाल की बात करूं, वो भी यहाँ पर लगातार जनता के बीच पहुंचे, अशोक पिंचा के समर्थन में सभाएं की है। तो कहीं ना कहीं देखिए सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में यहाँ पर है। लेकिन आरएलपी के हनुमान बेनीवाल जो है उन्होंने भी 8 सभाओं को हेलीकॉप्टर के जरिए अलग अलग जगहों पर जाकर संबोधित किया, और वो भी जीत का दावा कर रहे हैं अपने प्रत्याशी को लेकर के। तो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय संघर्ष एक तरह से कहे कि सरदार शहर की सीट पर बन गया है। और कहीं ना कहीं ये कहा भी जा सकता है कि जिस तरह से कांग्रेस का गढ़ रहा है सरदार शहर, और लगातार भंवरलाल शर्मा यहाँ से जीतते रहे, और अब उनके ही बेटे अनिल शर्मा जो चुनावी मैदान में, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए जिस तरह से बीजेपी का इतिहास रहा है या बीजेपी के प्रत्याशी का इतिहास रहा है, जनता उन्हें अच्छी तरह से सबक सिखाएगी, क्योंकि जिस तरह से कार्यशैली है वो अच्छी तरह से जनता जानती है। और दूसरी तरफ बीजेपी के प्रत्याशी ने भी साफ तौर पर कहा कि देखिए जिस तरह से लंबे अरसे से लगातार जीत हासिल भंवरलाल शर्मा करते रहे, लेकिन अब वक्त जो है वो बदला है, लोगों की सोच बदली है और बीजेपी जीत कर सामने आएगी। तो कहना कि दावे अपनी जगह पे है, लेकिन इंतजार है जब 8 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन अब सुखद तस्वीरें ये साफ तौर पर देखने को मिल रही है यहाँ पर कि मतदान केंद्रों पर लोगों का आना शुरू हो गया है। यहाँ पर आप देखिए महिलाएं अधिक संख्या में यहाँ पर मतदान केंद्रों पर नजर आ रही है और मतदान करने के लिए पहुंची, तो ये एक अच्छी तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि देखिए तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता है आज भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं, राहुल गांधी के स्वागत में लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अध्यक्ष से लेकर तमाम कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी या बड़े नेता, उनकी नजर सरदार शहर के उपचुनाव पर बिल्कुल होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता में बैठी कांग्रेस जो है उनकी साख भी दांव पर लगी हुई यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं इंतजार है कि 8 तारीख को क्या नतीजे आते हैं। लेकिन आज जिस तरह से मतदान चल रहा है सरदार शहर में और तमाम पार्टियों के दावे, किस तरह से 8 तारीख को क्या रिजल्ट आता है उस पर इंतजार रहेगा। प्रत्याशियों से बात की, फिर भले वो कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही प्रत्याशी अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, तो वही दोनों एक दूसरे के ऊपर तंज कसते हुए भी नजर आए थे। अब देखना यह है कि लोगों के अंदर कितनी उत्सुकता होती है मतदान का प्रयोग करने के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखिए। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो?
तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।